मार्क ज़करबर्ग कहते हैं कि कोई भी रिस्क नहीं लेना ही इस दुनिया में सबसे बड़ी रिस्क है। इस दुनिया में फेल होने की सिर्फ एक ही बात गारंटी देती है, कोई रिस्क ना लेना। रिस्क ही नहीं लेंगे तो फेल होते रहेंगे। लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एक आम सा दिखने वाला लड़का जिसने की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, लेकिन अपने एक छोटे से आइडिया से दुनिया बदल दी। इस दुनिया में आम और खास जैसा कुछ नहीं होता। जो आम से दिखने वाले आइडिया को खास बना देता है, वर्ल्ड चेंजिंग आइडिया बना देता है, वही सही मायनों में खास होता है। और यही सिखाते हैं मार्क ज़करबर्ग। उनकी लाइफ से सीखने वाली बड़ी सारी बातें हैं। आज के जमाने में हमें बर्थडे याद रखने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह रिमाइंडर फेसबुक पर आ जाता है। हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाने वाले, हमारी सोशल लाइफ को मजेदार बनाने वाले मार्क ज़करबर्ग से सीखने वाली वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं? आइए आज इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सीखने वाली सबसे पहली और सबसे बड़ी बात मार्क ज़करबर्ग की जिंदगी से, अपने काम को लेकर के पैशनेट रहिए। मार्क ज़करबर्ग के बारे में आपने भी कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं या उन सिलेक्टेड लोगों में हैं, उन सिलेक्टेड महान लोगों में हैं जो कि कमाल कर गए, लाइफ में बहुत सारा नाम कमा लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया, पढ़ाई पूरी ना करके भी। क्यों? क्योंकि मार्क ज़करबर्ग बचपन से पैशनेट थे। कंप्यूटर सीखने का उन्हें बड़ा शौक था। वो अपने फादर से ऐसे सवाल करते थे कि पापा ने कहा बेटा तुम तो कंप्यूटर टीचर लगवा ही लो। कंप्यूटर टीचर घर आने लगे। इतनी शार्प ब्रेन थी, इतनी शार्प मेमोरी थी और इतनी कमाल की इंटेलिजेंस पावर थी मार्क ज़करबर्ग की, ऐसे सवाल करने लगे अपने कंप्यूटर टीचर से, कई बार वो भी चौंक जाते थे। जिस उम्र में बच्चे कंप्यूटर पर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, उस उम्र में मार्क ज़करबर्ग गेम बना डालते थे, कंप्यूटर गेम्स। और कमाल ये हुआ कि 12 साल की एज होते होते उन्होंने ज़करनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना दिया था, जो उनके फादर के डेंटल क्लिनिक पर इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में काम आने लगा था। ऑफिस में अपने फादर के काम आ सके, उनके ऑफिस में मदद मिल सके, इसलिए उन्होंने एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना दिया था जिसका नाम था ज़करनेट। ये बताता है कि मार्क ज़करबर्ग बचपन से ही कितने पैशनेट थे और कहते हैं ना कि उन्होंने बचपन में ही दिखा दिया था कि बॉस मैं बड़ा होकर के बहुत बड़ा नाम कमाने वाला हूं। कॉलेज लाइफ वो लाइफ होती है जब आप रिस्क लेने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। लेकिन आजकल यंगस्टर्स को लगता है कि स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग जो कर रहे हैं वो रिस्क लवर्स हैं, असली रिस्क लेना तो वही है। ऐसा नहीं है। मार्क ज़करबर्ग अपनी लाइफ से हम लोगों के लिए दूसरा बड़ा लेसन लेकर आए, जो कि है टेक रिस्क। आप रिस्क लेते रहिए। जैसा मैंने शुरू में बोला, रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है और जो रिस्क नहीं ले रहा है वो फेल होने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मार्क ज़करबर्ग जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके थे तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बीच में अपनी एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस की वजह से फेमस हो चुके थे। और ये वो दौर था जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेसबुक्स नाम की एक बुक हुआ करती थी, जिस साइट पर जो वहाँ के बच्चे थे उनकी फोटोज और डिटेल्स वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड की हुई थी। सबसे सिक्योर वेबसाइट उसे माना जाता था। कहा जाता है कि उसको इन्होंने हैक कर लिया मार्क ज़करबर्ग ने, और उसमें से फोटोज वगैरह निकाल करके, डिटेल्स निकाल करके फेस मैश नाम की एक अलग साइट बना दी जो कि बड़ी पॉपुलर हुई। और उसमें लड़कियों के फोटोज अपलोड किए गए, हॉट और नॉट इस नाम से उसमें ऑप्शंस दिए गए थे और वोट करना होता था। हालांकि बाद में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बड़ी डांट सुनने को मिली मार्क ज़करबर्ग को, लेकिन उन्होंने वो आइडिया क्रैक कर लिया था कि आगे करना क्या है। तो जो दोस्त लोग थे उनके साथ मिलकर के ऑफिशियली 2004 में एक वेबसाइट लॉन्च की गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूम से ही मार्क ज़करबर्ग ने उसे चलाया और उसका नाम था द फेसबुक। लर्निंग नंबर 3, सीखने वाली सबसे बड़ी बात मुझे लगता है मार्क ज़करबर्ग से यही है, मॉडिफाई अदर्स। बड़े सारे लोग कहते हैं कि मैं जो प्रोडक्ट लाना चाहता हूं उसकी दुनिया को जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आइए, ऐसा कमाल का प्रोडक्ट लेकर के आइए कि दुनिया को आपके प्रोडक्ट की आज जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम के साथ में आपका प्रोडक्ट दुनिया की जरूरत में शुमार हो जाए। मार्क ज़करबर्ग जब फेसबुक लेकर के आए दुनिया को जरूरत नहीं थी, लेकिन टाइम के साथ में आज फेसबुक लोगों की जरूरत बन चुकी है। सबसे पहले जगते ही, ब्रश करने से पहले फेसबुक देखते हैं कि भाई कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया। मैं आपको बता रहा था द फेसबुक नाम से उन्होंने लॉन्च की थी साइट 2004 में, अपने हॉस्टल के रूम से वो चलाते थे। लेकिन उन्हें ये समझ में आ चुका था कि ये जो वेबसाइट है ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, मेरे कॉलेज के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए बनी है और ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये दिमाग में आया, मार्क ज़करबर्ग ने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ी, 2005 में बाहर आकर के अपनी टीम इकट्ठी की, दोस्तों को इकट्ठा किया
और सोशल नेटवर्किंग साइट को एक बड़ा रूप दिया। द फेसबुक नाम बदल दिया, सिर्फ और सिर्फ नाम रह गया फेसबुक। द फेसबुक से फेसबुक बना, 2005 में वेबसाइट लॉन्च हो गई और 2007 आते आते मार्क ज़करबर्ग की फेसबुक पर लाखों बिजनेस पेजेस बन चुके थे और लाखों प्रोफाइल्स बन चुकी थी। 2015 तक की अगर मैं बात करूं, एक आंकड़ा बताता है कि फेसबुक के 2 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स थे और जुलाई 2015 का एक आंकड़ा है $272 बिलियन का मार्केट कैपिटल बन चुका था। फेसबुक के शेयर तकरीबन 423 मिलियन शेयरों के मालिक ज़करबर्ग, जो कि हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में सबसे कम उम्र में मल्टी बिलियनियर बन गए और सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक नाम है मार्क ज़करबर्ग का। ये वो समय था जब फेसबुक दुनिया पर मतलब लीड कर रही थी दुनिया को। 2011 आते आते ये वेबसाइट दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बन चुकी थी और अपनी मेहनत, अपने पैशन के दम पर मार्क ज़करबर्ग इंटरनेट की दुनिया के बादशाह बन गए। उन्होंने इस वेबसाइट को जब बनाया, इस साइट को जब बनाया फेसबुक को, तब उनकी उम्र मात्र 19 साल थी और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा कर दिया। रिसेंटली उन्होंने मेटा नाम से लॉन्च कर दी अपनी कंपनी, जिसके अंडर में एक कहते हैं अम्ब्रेला है, जिसकी अम्ब्रेला कंपनी होगी, जिसके अंडर में फेसबुक है, जिसके अंडर में व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। टोटली इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मार्क ज़करबर्ग इस वक्त सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बादशाह बन चुके हैं। चौथी सबसे बड़ी बात जो सीखने वाली मार्क ज़करबर्ग से, कमांड हमेशा क्लियर होनी चाहिए। आप अपनी टीम से क्या काम चाहते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपके क्लियर होने चाहिए। मार्क ज़करबर्ग ने जब फेसबुक लॉन्च की ये साइट, तो अपनी टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि वो किस तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं। और कमाल की बात ये थी कि जब ये फेसबुक लॉन्च हुई वेबसाइट, तो उस वक्त ऐसी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था दूसरा कि जिसको आइडलाइज किया जाए कि इसके जैसा हमें करना है। तो जो कुछ था वो खुद से करना था, एग्जाम्पल सेट करना था। तो विजुअलाइज किया, स्ट्रक्चर तैयार किया ब्रेन में अपनी मार्क ज़करबर्ग ने, और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया अपनी टीम की वजह से। ये जो सक्सेस उन्हें मिली इतनी यंग एज में, उसका सबसे बड़ा रीजन है हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन। कमाल था मार्क ज़करबर्ग का कि 2006 आते आते, 2004 में तो उन्होंने द फेसबुक किया, 2005 में द फेसबुक हुआ, मतलब 2006 आते आते जब उन्होंने सबके लिए इसको ओपन कर दिया था पूरी दुनिया के लिए, तो अक्टूबर का महीना था, फेसबुक पर 50 करोड़ का ट्रैफिक पूरा हुआ और याहू वालों ने कहा कि साहब हम आपकी कंपनी खरीदना चाहते हैं। फेसबुक को $1 अरब में वो खरीदना चाहते थे। मार्क ज़करबर्ग ने कहा थैंक यू सो मच, अभी मुझे नहीं बेचनी है, और बेची भी नहीं। 2014 में उल्टा मार्क ज़करबर्ग ने एक बड़ी पॉपुलर चैटिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप को खरीद लिया $20 बिलियन में। मार्क ज़करबर्ग ने एक क्वेश्चनर में ये बताया था, जवाब देते हुए उनके हेडक्वार्टर में फेसबुक के, कि फेसबुक जो है लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करता है, बल्कि लोगों को जोड़े रखने में, उनके चेहरे पर स्माइल लाने में मदद करता है। और सीखने वाली आखिरी और पांचवी बात, मार्क ज़करबर्ग भी यही सिखाते हैं जो बड़ी बड़ी हस्तियां सिखाती हैं, एक अच्छा इंसान बनिए। मार्क ज़करबर्ग की जो अम्ब्रेला कंपनी है मेटा, जिसके अंडर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनमें से कहीं ना कहीं आपका अकाउंट जरूर होगा, हो सकता है सब जगहों पर हो। इतने सक्सेसफुल है मार्क ज़करबर्ग, लेकिन वो कहते हैं ना, सोसाइटी के लिए जो एक जिम्मेदारी बनती है उसको निभाते चले आ रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने गिविंग प्लेज पर साइन किए हैं, जिसका मतलब ये है कि मरने से पहले वो अपनी नेटवर्थ का कम से कम 50% सोशल सर्विस के लिए डोनेट कर देंगे। एग्जाम्पल भी है कि 2010 में उन्होंने न्यू जर्सी में स्कूल सिस्टम को बचाने के लिए $100 मिलियन का डोनेशन किया था। मार्क ज़करबर्ग लोगों से सीखने की भी इच्छा रखते हैं, जो मैं अक्सर कहता हूं, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। वो अपनी टीम से भी सीखते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी वो 10 से 12 घंटे ऑफिस में काम करते हैं और कभी कभी तो पूरे दिन अपने ऑफिस में रहते हैं, ताकि अपनी कंपनी को और आगे ले जा पाएं और नाम और पैसा कमा पाएं और सक्सेसफुल हो पाएं। और जाते आते बस ये कहना चाहता हूं कि मार्क ज़करबर्ग ने जो माइलस्टोन सेट कर दिए हैं, उनको पार कर पाना आज के यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 3 कमाल की बातें जो मार्क ज़करबर्ग कहते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल होने का सिर्फ सपना देखते हैं और कुछ लोग, चुनिंदा लोग, सुबह जगते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। दूसरी कमाल की बात जो मार्क ज़करबर्ग कहते हैं, उन्हें लगता है कि व्यापार का, बिजनेस का एक बहुत सिंपल रूल है, उस काम को पहले कीजिए, उस चीज को पहले कीजिए जो आसान है। आप वाकई में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। आसान चीजों को पहले निपटाते चलिए। और तीसरी बात वो कहते हैं कि लोग इस दुनिया में इस बात की परवाह नहीं करते कि आप क्या कहते हैं, बल्कि वो इस बात की परवाह करते हैं कि आप क्या करते हैं।
मार्क ज़करबर्ग के बारे में आज हमने बात की। उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। देखते रहिए मेरे साथ हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो, और हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक मोटिवेशनल कहानी। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।